एवरीवन। अगर आपकी वेबसाइट पे गूगल पर रैंक नहीं हो रही और आपको लगता है कि आपकी वेबसाइट में कोई इश्यूज़ हैं या कोई टेक्निकल एरर्स हैं और आप उन्हें फाइंड करके रिमूव करना चाहते हैं, तो आज की वीडियो स्पेशली आपके लिए है। इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कैसे आप अपनी वेबसाइट के एरर्स को फाइंड कर सकते हैं और देन उन्हें रिमूव कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको एक एसईओ की चेकलिस्ट दूंगा जिसमें मैंने सभी चीज़ों को डिटेल में मेंशन किया हुआ है कि हमने अपनी वेबसाइट में कौन कौन सी चीज़ों को देखना है और उन चीज़ों को कैसे हमने फिक्स करना है। बगैर टाइम को ज़ाया किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है अहमद रज़ा और आप देख रहे हैं लर्न एसईओ विद अहमद। सबसे पहले ये एक एसईओ की शीट है जो मैंने आप लोगों के लिए बनाई है, जिसमें मैंने डिटेल में चीज़ों को डिस्कस किया। सबसे पहले हमारे पास कैटेगरीज आ रही हैं जिनमें मैंने सब कैटेगरी जैसे निच रिसर्च, कीवर्ड यूजेज, साइट सेटअप्स, आर्टिकल डिज़ाइंस, इंटरनल लिंकिंग, टेक्निकल एसईओ, स्कीमा चेक्स, यूज़र इंगेजमेंट्स, बैकलिंक्स, वेबसाइट स्पीड और सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट, मैंने इन सभी चीज़ों को कैटेगरीज में ऐड किया। फिर उसके बाद मैंने सर नंबर लिखे जिनको आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को ऐड कर सकते हैं। उसके बाद मैंने एक चेक्स का कॉलम बनाया कि कौन कौन सी चीज़ों को हमने अपनी वेबसाइट के अकॉर्डिंग चेक करना है। उसके बाद मैंने एक प्रायोरिटी का सेक्शन बनाया कि हम इन सभी चेक्स की क्या प्रायोरिटी है। उसके बाद हम लोग ग्रेडिंग करेंगे कि आप इस टेस्ट में, ये बेसिकली एक टेस्ट है, एक चेक है, इसमें आप पास हो रहे हैं या फेल हो रहे हैं। जो चीज़ अगर हो रही है आपकी वेबसाइट में या आपकी क्लाइंट की वेबसाइट में, उसके बाद आपने यहाँ से पास और फेल का यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद मैंने लास्ट पर दिया हुआ है टूल्स यूज फॉर एनालिसिस कि कौन से टूल्स को आपने यूज़ करना है इन सभी चेक्स को अप्लाई करने के लिए। उसके बाद हमारे पास आ रहे हैं नोट्स जिनमें मैंने थोड़ा सा इस जो है मैंने जो चेक दिया हुआ है उसको मैंने थोड़ा सा एनालाइज करके उसको थोड़ा सा डिटेल में समझाया कि ये चेक बेसिकली है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास आता है निच रिसर्च। तो निच रिसर्च में हमने सबसे पहले देखना है हैव यू सिलेक्टेड अ निच विद केडी लेस देन 20, कि हमारी जो निच होनी चाहिए उसकी जो केडी होनी चाहिए, इसको जो कीवर्ड की कीवर्ड डिफिकल्टी होनी चाहिए वो लेस देन 20 होनी चाहिए। अगर तो 20 है तो यहाँ से आपने इसको पास कर देना है, अगर नहीं 20 तो यहाँ से आपने इसे फेल कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया कि हैव यू चेक कीवर्ड वॉल्यूम यूजिंग कीवर्ड एवरीवेयर, कीवर्ड एवरीवेयर से आपने चेक करना है। उसके बाद डू यू हैव एट लीस्ट 3 साइट्स विद डीए लेस देन 20 ऑन सर्फ, कि आपकी जो निश के अंदर सर्फ के ऊपर लेस देन 20 डीए वाली 3 साइट्स होनी चाहिए मिनिमम। अच्छा, उसके बाद आपकी जो है डीएमसी ये वार्निंग ना हो आपकी सर्फ के ऊपर। ठीक है, और उसके बाद हैव यू चेक टॉप साइट फॉर ऑर्गेनिक ट्रैफिक, आपने ये देखना है कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक भी उन साइट्स पर आ रही है। अच्छा, मैंने साथ बयान किया हुआ है कि आपने किस तरह चेक करना है, साथ एचआरएफ या सैमरेज के थ्रू आप इसको चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, डिड यू चेक गूगल ट्रेंड्स फॉर निश डिमांड, उसके बाद आपने गूगल ट्रेंड्स में देखनी है आपके वो गूगल ट्रेंड में उसका ट्रेंड स्टेबल है। ठीक है, उसके बाद आपने परफॉर्म करना डिड यू परफॉर्म कीवर्ड रिसर्च। ठीक है, अब हम आ गए कीवर्ड रिसर्च वाले सेक्शन के अंदर, तो आपने कीवर्ड रिसर्च परफॉर्म करना है और उसके बाद आपने सिमिलर सेम इंटेंट के कीवर्ड्स को ग्रुप करना है। उसके बाद आपने देखना है कि डोमेन कॉपीराइट ब्रांड नेम तो नहीं है आपके डोमेन का, जैसे आप फेसबुक, टिकटॉक, टेलीग्राम इस तरह के नाम अपने डोमेन में यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये ऑलरेडी कॉपीराइटेड है। तो आप अगर इन डोमेन्स को लेंगे तो आपके डोमेन्स को गूगल पेनलाइज कर देगा। अच्छा, उसके बाद यूज़ कीवर्ड नेचुरली विद इन द कंटेंट, इसका मतलब है कि आपने कीवर्ड्स को नेचुरली अपने कंटेंट के अंदर जो यूज़ करना है। उसके बाद आ गया अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग, अब हम कीवर्ड यूजेज वाले सेक्शन के अंदर आ गए हैं। अच्छा, इसमें हमने एक सेक्शन है अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग, तो इसको ज़रा गौर से समझ लें। हमने कीवर्ड्स को आर्टिकल्स में घुसेड़ना नहीं है, कीवर्ड्स को नेचुरली यूज़ करना है। बात करते हुए अपने आर्टिकल्स में हमने कीवर्ड्स को नेचुरली यूज़ करना है, कीवर्ड्स को आर्टिकल के अंदर घुसेड़ना नहीं है। ठीक है, सेट द मेन कीवर्ड फ्रेज इन एसईओ टाइटल एंड मेटा डिस्क्रिप्शन, जो आपके आर्टिकल का मेन कीवर्ड होगा उसको आपने टाइटल में यूज़ करना है और उसको आपने मेटा डिस्क्रिप्शन में लाजमी यूज़ करना है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है इन शॉर्ट कीवर्ड डेंसिटी इज बैलेंस। अच्छा, अब कीवर्ड डेंसिटी को समझ लें। कीवर्ड डेंसिटी होता है कि आपने अपने मेन कीवर्ड को आर्टिकल में कितनी बार यूज़ करना है। जितनी बार ज़्यादा यूज़ करेंगे कीवर्ड की डेंसिटी बढ़ती जाएगी। तो कीवर्ड की डेंसिटी आपने 1000 वर्ड के आर्टिकल में अपने मेन कीवर्ड को मैक्सिमम 4 to 5 टाइम यूज़ करना है, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना, क्योंकि गूगल इतना समझदार है कि वो समझ लेता है कि आप ये वाला आर्टिकल किसके रेलिवेंट लिख रहे हैं। ठीक है, तो जब आपने कीवर्ड सर्च कर ली आपने, उसके बाद हम आते हैं साइट के सेटअप के ऊपर। अब हमारे साइट का सेटअप का सेक्शन स्टार्ट हो गया है। हैव यू कंप्लीटेड द ओवरऑल साइट सेटअप, कि आपने साइट का सेटअप बना लिया है। ठीक है, अगर तो बना लिया है तो ओके करें, अगर नहीं बनाया तो फेल कर दें। ठीक है, उसके बाद आपने डोमेन या होस्टिंग ले ली है। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप
आपने अपनी डोमेन को क्लाउडफ्लेयर के साथ कनेक्ट करके देन होस्टिंग के साथ कनेक्ट करना है। ठीक है, इस चीज़ का खास ख्याल रखना है, क्लाउडफ्लेयर को बीच में ज़रूर लेके आना है। अगर आपको नहीं समझ आ रहा कि आपने कैसे करना है तो यूट्यूब पे आप इसका ट्यूटोरियल वॉच कर लें, हाउ टू कनेक्ट डोमेन विद क्लाउडफ्लेयर एंड विद होस्टिंग। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लिया है कि नहीं किया, उसके बाद आपने प्राइवेसी पॉलिसी और कंटेक्ट अस के पेजेस बनाए ही कि नहीं बनाए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्राइवेसी पॉलिसी, कंटेक्ट अस के पेज, ठीक है, ये बनाने बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये ईट के क्राइटेरिया में आते हैं, गूगल के ईट के, क्योंकि अगर आप ये पेजेस बनाओगे तो गूगल की नज़र में आपकी साइट ट्रस्टवर्दी होगी। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है आर यू यूजिंग क्रैक्ड और नल्ड प्लगइन। अगर तो आप कोई भी क्रैक्ड, कोई भी नल्ड प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो उसको फौरन रिमूव कर दें, क्योंकि इससे आपकी वेबसाइट के हैक होने के चांसेस बहुत बढ़ जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट हो गया, आर्टिकल डिज़ाइन। आर यू यूजिंग इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स इन टाइटल H1 एंड H2। आपने अपने मेन कीवर्ड्स और आपने अपने रिलेटेड कीवर्ड्स को H1 में, टाइटल के अंदर और H2 के अंदर यूज जरूर करना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास डज योर इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स अपीयर इन द फर्स्ट पैराग्राफ। आपने अपने मेन कीवर्ड जिसका सबसे ज्यादा वॉल्यूम है और रिलेटेड कीवर्ड, एक से दो रिलेटेड कीवर्ड्स जिनका सबसे ज्यादा वॉल्यूम है, जिनके पे सबसे ज्यादा आपके पास ट्रैफिक आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट पर आए, उन कीवर्ड्स को आपने अपने इंट्रो के पैराग्राफ के अंदर जरूर इंक्लूड करना है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ गया आर यू यूजिंग अ टेबल ऑफ कंटेंट इन लेंथी पेजेस। आपने जो आपके लेंथी आर्टिकल्स हैं ना, जो अपने 2-3 हज़ार वर्ड, 4 हज़ार वर्ड का आर्टिकल लिखते हैं आप, उनके अंदर आप कोशिश करें कि टेबल ऑफ कंटेंट को जरूर ऐड करें। वर्डप्रेस की तरफ से ऑटोमेटिकली टेबल ऑफ कंटेंट आपको बना मिल जाता है, आप अपने आर्टिकल के अंदर जरूर यूज करें। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ रहा है आर यू यूजिंग अ फीचर्ड इमेज फॉर ईच पोस्ट। फीचर्ड इमेज आपने जरूर यूज करनी, हर आर्टिकल के अंदर एक फीचर्ड इमेज आपने जरूर इंक्लूड करनी है। ठीक है, ये वर्डप्रेस के अंदर ऑटोमेटिकली ऑप्शन होता है, आप फीचर्ड इमेज को वर्डप्रेस के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो गया जो है इंटरनल लिंकिंग का। हैव यू प्रॉपर इंटरनल लिंकिंग योर आर्टिकल। आपने अपने आर्टिकल को आपस में इंटरनल लिंक करना है। ठीक है। यूज रेलिवेंट एंकर टेक्स्ट फॉर इंटरनल लिंकिंग। आपने उन कीवर्ड्स पर रख के इंटरनल लिंक करना है एक दूसरे आर्टिकल को जिनको आप रैंक करना चाह रहे हैं, उन कीवर्ड्स को रख के आपस में इंटरनल लिंक करना है, अगेन जिनको आप रैंक करना चाह रहे हैं। उसके बाद आ गया हैव यू हाई अथॉरिटी एक्सटर्नल लिंक विद नो फॉलो वेयर नेसेसरी। आपने जो एक्सटर्नल लिंक्स देने ना अपनी साइट से किसी अथॉरिटी साइट्स को, जैसे विकीपीडिया को लिंक दे रहे हैं, जैसे फोर्ब्स को लिंक दे रहे हैं, या गूगल के किसी सब डोमेन्स को लिंक दे रहे हैं, तो आपने कोशिश करनी है कि आप नो फॉलो लिंक दें, डू फॉलो लिंक ना दें। ठीक है। उसके बाद चेक करना रेगुलरली फिक्स ब्रोकन लिंक्स। आपने 404 जो एरर्स है, ये आपकी वेबसाइट को रैंक ना होने का मेन रीजन है, तो इसको आपने रेगुलर चेक करना है कि आपकी साइट के अंदर 404 का एरर बिल्कुल ना आए। अच्छा, अब ये आप कैसे चेक करेंगे, इसको आपने जो है स्क्रीमिंग फ्रो के थ्रू चेक करना है। स्क्रीमिंग फ्रो बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है ऑडिट का, वेबसाइट ऑडिट का सॉफ्टवेयर है। आपने इसको यहाँ से गूगल पर सर्च करना है स्क्रीमिंग फ्रो और इसको डाउनलोड कर लेना, उसमें आप अपनी साइट को डालेंगे तो आपको बता देगा कि आपका कोई 404 पेज है या नहीं है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद हम वापस आते हैं, अब हमारे पास आ गया टेक्निकल एसईओ का हमारा पार्ट स्टार्ट हो गया। अच्छा, टेक्निकल एसईओ में सबसे पहले हमने देखना होता है कि हमारे साइट पर एसएसएल लगा नहीं। एसएसएल होता है बेसिकली ये लॉक होता है, ये लॉक लगा है कि नहीं है, कनेक्शन जैसे ये आ रहा है कनेक्शन इज सिक्योर। ठीक है। तो सबसे पहले अपनी साइट में, अपनी वेबसाइट को बनाने से पहले उसमें एसएसएल जरूर इंस्टॉल करना है। ठीक है। इज योर वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली। आपकी जो वेबसाइट का डिजाइन होना चाहिए ना, वो मोबाइल पर भी बिल्कुल एक्यूरेट और अच्छा होना चाहिए, क्योंकि 70 to 80% ट्रैफिक आपके पास मोबाइल के थ्रू ही आनी है। तो मोबाइल का डिज़ाइन आपके लैपटॉप के डिज़ाइन के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा और बेहतर होना चाहिए, जिसको यूज़र पसंद करे। ठीक है। उसके बाद आ गया ऑल टैग्स बीइंग रेगुलरली यूज्ड। हर इमेज जो आप इमेज यूज़ करेंगे अपने आर्टिकल के अंदर, अपनी साइट के अंदर, उसका आपने ऑल टेक्स्ट ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि ऑल टेक्स्ट के थ्रू ही गूगल समझता है कि ये इमेज क्या चीज़ है, ये इमेज किसके रेलिवेंट है। तो आपने ऑल टेक्स्ट ज़रूर अपनी साइट के अंदर यूज़ करना है। उसके बाद हमारे पास आर यू यूजिंग वेबपी फॉर्मेट इमेजेस। अच्छा, अब ये समझ लें, जो इमेजेस हम यूज़ करेंगे उसको हमने .png में नहीं डालना, उसको हमने .jpg में नहीं डालना, उसको हमने किसी और फॉर्मेट में नहीं डालना, उसको हमने वेबपी के फॉर्मेट में ही डालना है। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। अच्छा, अब वेबपी के फॉर्मेट में कैसे डालना है, इसके बारे में मैंने आगे बयान किया हुआ है। ठीक है, कि अगर आप वेबपी के फॉर्मेट में डालना चेक करना चाहते हैं कि कौन सी जो है इमेजेस वेबपी के फॉर्मेट में नहीं है, उसको स्क्रीमिंग फॉर्म में डालें या साइट बल्ब में डालें। ये दो साइट्स हैं, ये आपको बता देंगे कि आपने कैसे जो है वेबपी के फॉर्मेट वाली जो नहीं है उन तस्वीरों को निकालना है। सिंपल गूगल पर लिखें
वेबपी इमेजेस कन्वर्टर, उस इमेज को उसके अंदर डालें और उसको आप वेबपी में कन्वर्ट करके अपनी साइट के अंदर लगा दें। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आ गया डज योर वेबसाइट हैव एनी CLS इशू। आपकी वेबसाइट पर CLS का कोई किसी किस्म का इशू नहीं होना चाहिए, इसका खास ख्याल रखें। इसको यूट्यूब पे सर्च करें, इसकी कंप्लीट ट्यूटोरियल को आप वॉच कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया इज सर्च कंसोल सेटअप एंड कनेक्टेड। आपने सर्च कंसोल, बेसिकली ये बहुत ही नेसेसरी चीज़ है सर्च कंसोल, तो इसको आपने, हर बंदा अपनी साइट के साथ ऑटोमेटिकली लगा देता है, तो इसको आपने अपनी साइट में इंबेड कर देना है। ठीक है, हैव यू सबमिटेड साइट मैप इन GSC। आपने अपनी वेबसाइट का सबसे पहले साइट मैप बनाना है, वो आप रैंक मैप के थ्रू बना सकते हैं, वो आप योस्ट SEO प्लगइन के थ्रू बना सकते हैं। उसके थ्रू बना के आपने उसको GSC में सबमिट भी करना है। सिंपल ChatGPT पे या गूगल पे लिखे हाउ टू सबमिट साइट मैप इन GSC, आप उसको साइट मैप को GSC में सबमिट करने का ट्यूटोरियल मिल जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ गया आर देयर एनी क्रॉलर एरर इन GSC। अच्छा, GSC में ये भी देखना है कि क्रॉलर्स का तो कोई एरर नहीं आ रहा, कि आपकी वेबसाइट पे क्रॉलर्स को कोई लिमिटेशन तो नहीं लगी हुई, कम से कम क्रॉलर्स आ रहे हैं आपकी वेबसाइट पर, तो इस चीज़ को भी, इस एरर को भी आपने खास ख्याल रखना है। डज योर पेज ओपन इन 3 सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपकी वेबसाइट अंडर 3 सेकंड के अंदर लोड होनी चाहिए। अच्छा, ये अब कहाँ से चेक करेंगे, तो ये भी मैंने आगे लिखा हुआ है कि इसके लिए आप GT मैट्रिक्स या पेज इनसाइट्स को यूज़ कर सकते हैं। ये गूगल की ही वेबसाइट है पेज इनसाइट्स, सिंपल उस वेबसाइट के ऊपर जाएं, वहाँ जाकर अपनी साइट का लिंक दें, तो ये आपको बता देगा कि आपकी वेबसाइट 3 सेकंड के अंदर अंदर लोड हो रही है या नहीं हो रही। ठीक है, अच्छा, उसके बाद हम आते हैं हमारी अगले पॉइंट पर। हमारा अगला पार्ट स्टार्ट हो गया, हैव यू ऑप्टिमाइज योर कोर वेब वाइटल्स। कि आपने अपने कोर वेब वाइटल्स को ऑप्टिमाइज किया है या नहीं है, ये भी बिल्कुल पेज स्पीड के अंदर ही आ जाता है। ठीक है, अब हमारा अगला पार्ट स्टार्ट हो गया, जो कि है स्कीमा चेक्स। आर यू यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन स्कीमा ऑन योर होम पेज। आपने अपनी वेबसाइट के होम पेज पर, अगर आप ब्लॉग साइट बना रहे हैं तो होम पेज पर, अगर आपके क्लाइंट की वेबसाइट है जो कि लोकल साइट है, तो आपने होम पेज पर और सर्विसेज पेजेस पर भी लोकल स्कीमास जरूर ऐड करने हैं, लोकल स्कीमास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, आपने इनको अपनी वेबसाइट पर जरूर ऐड करना है। ठीक है, इफ़ योर आर्टिकल कंटेन FAQs एंड आर यूजिंग FAQ स्कीमास। अच्छा, अगर तो आप अपनी वेबसाइट के आर्टिकल पर FAQs लगा रहे हैं तो उसका स्कीमा भी ज़रूर इम्बेड करें। ठीक है, तो अगर आप स्कीमास इम्बेड करेंगे तो वो आपके आर्टिकल्स, आपके जो FAQs होंगे वो गूगल FAQs के अंदर भी शो होंगे। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आता है इंप्लीमेंट प्रॉपर कैनोनिकल यूएस टू अवॉइड डुप्लीकेट कंटेंट। अच्छा, फॉर एग्जांपल आपने डुप्लीकेट पेजेस बना लिए हुए हैं, दो तरह सेम कीवर्ड के 2 पेजेस बना लिए हैं, तो आपने करना है कि एक पेज का कैनोनिकल दूसरे पेज को दे देना जो कि रैंक हो रहा है। दोनों पेजेस में से जो सा बेहतर पेज रैंक हो रहा है उसको आपने कैनोनिकल कर देना है अपने मेन पेज पर। ठीक है, इससे क्या होगा कि उस पेज की अथॉरिटी बढ़ेगी और वो और रैंकिंग में आएगा। इसके बारे में अगर आप डिटेल में समझना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करें, मैं इसके ऊपर डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद है यूज ब्रेड क्रम नेविगेशन फॉर बेटर UX एंड SEO। ब्रेड क्रम्स जरूर यूज करें अपने आर्टिकल के अंदर, ब्रेड क्रम्स जरूर यूज करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं ब्रेड क्रम्स। अब ब्रेड क्रम्स क्या होते हैं, ब्रेड क्रम्स होते हैं फॉर एग्जांपल एक URL से हम होम पेज से कैटेगरी पेज पे आ रहे हैं, कैटेगरी पेज से हम ब्लॉग पेज पे आ रहे हैं। अब हमने उसका फिर एक ऊपर ब्रेड क्रम बना देना कि आप डायरेक्ट होम पेज पे जा सकते हैं, कैटेगरी पे पेज पे जा सकते हैं अपने पेज के आर्टिकल के ऊपर। ठीक है, तो ब्रेड क्रम्स के बारे में भी आपको समझ आ गई। अच्छा, हमारा अब नेक्स्ट पार्ट जो है ना वो स्टार्ट हो रहा है, वो है कंटेंट का ऑडिट। ठीक है, इसको थोड़ा डिटेल में समझ लें। हैव यू क्राफ्टेड अ कंटेंट स्ट्रेटजी। कंटेंट लिखने से पहले कंटेंट की स्ट्रेटजी बनाएं। ठीक है, कि आपने कितने आर्टिकल पब्लिश करने हैं, किस तरह पब्लिश करने हैं, उसके आर्टिकल्स के अंदर क्या लिखना है, तो सबसे पहले कंटेंट की स्ट्रेटजी बनाएं प्रॉपर। ठीक है, इज योर कंटेंट ऑप्टिमाइज फॉर यूजर इंटेंट। अच्छा, यूजर इंटेंट के बारे में समझ लें ज़रा। यूजर इंटेंट क्या होता है, यूजर इंटेंट होता है कि यूजर को क्या चीज़ की ज़रूरत है, हमने अपने आर्टिकल में वो चीज़ देनी है जो यूजर को ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल यूजर लिख रहा है एज कैलकुलेटर, और अगर अपने आर्टिकल के अंदर एज कैलकुलेटर ही नहीं दे रहे तो यूज़र की इंटेंट पूरी नहीं हो रही, तो हमारा वो आर्टिकल कभी भी रैंक नहीं होगा। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जिस चीज़ के यूज़र को ज़रूरत है, जो यूज़र का इंटेंट है, वो हमने अपने आर्टिकल के अंदर ज़रूर ऐड करना है। अच्छा, उसके बाद हमारा पार्ट आता है डज योर पेज वर्ड काउंट सेटिस्फाई यूज़र क्यूरी। आपने ये भी चेक करना है कि जो आप फॉर एग्जाम्पल आपके कंपेटिटर्स हैं वो 1000 वर्ड्स का आर्टिकल लिख के बैठे हुए हैं, ऑलरेडी रैंक है, तो आपने कोशिश करनी है कि आप 1500 या अबव 1500 का आर्टिकल लिखें, तो फिर ही आप उनको बीट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ गया आर यू कंटिन्यूसली अपडेटिंग योर कंटेंट। आपने अपने कंटेंट को आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 30 डेज आपने अपने कंटेंट को अपडेट करते रहना है, क्योंकि यूज़र जो कंटेंट अपडेट नहीं होता, जो फ्रेश नहीं रहता,
गूगल उसको डी रैंक कर देता है। तो इसका खास ख्याल रखना है, आपने अपने कंटेंट को आफ्टर 15 डेज, आफ्टर 30 डेज, आफ्टर 35 डेज अपने अपने कंटेंट को अपडेट करते रहना है। ठीक है, अब हमारा नया जो है ना सेक्शन स्टार्ट हो गया, वो है यूज़र इंगेजमेंट। अच्छा, यूज़ मल्टीमीडिया वीडियो इन्फोग्राफिक्स टू इन्हेंस इंगेजमेंट। अपने आर्टिकल के अंदर वीडियोस का यूज़ करें, प्रॉपरली इमेजेस का यूज़ करें, इन्फोग्राफिक्स का यूज़ करें। ये यूज़र इंगेजमेंट को बढ़ाता है। तो यूज़र जितनी देर आपके आर्टिकल के साथ इंगेज रहेगा तो उतनी देर गूगल है आपको उतनी बेहतर रैंकिंग देगा। इस चीज़ का खास ख्याल रखें। यूज़ बुलेट पॉइंट फॉर बेटर रीडेबिलिटी। अपने आर्टिकल में बुलेट पॉइंट का यूज़ करें। बड़े बड़े लेंथी पैराग्राफ्स ना डालें, यूज़र नहीं रीड करते, उनको बुलेट्स पॉइंट में लिखें, शॉर्ट करके बुलेट्स पॉइंट में लिखें। ये यूज़र को पसंद आते हैं। जो चीज़ यूज़र को पसंद आएगी गूगल को ऑटोमेटिकली पसंद आएगी। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ गया बैकलिंक्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अच्छा, बैकलिंक, हैव यू स्टार्टेड क्रिएटिंग प्रोफाइलिंग्स फॉर योर साइट। जब आपने वेबसाइट बनानी है सबसे पहले आपने प्रोफाइल बैकलिंक्स क्रिएट करने। मैंने ऑलरेडी एक बैकलिंक्स के ऊपर वीडियो बना दी है, उसका मैं जो है ना लिंक आई बटन में दे रहा हूँ, वहाँ पे क्लिक करके आप चेक कर सकते हैं कि बैकलिंक्स को बनाना किस तरह है, इसकी टाइप्स क्या क्या हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स को किस तरह बनाना, डिटेल में आप वीडियो को वॉच कर सकते हैं। मैंने आई बटन में उसका लिंक या मैं उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप उसको डिटेल में उस वीडियो को वॉच कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आ गया आर यू यूजिंग रेलिवेंसी इन योर मेकिंग योर लिंक। अच्छा, कि हमारे लिंक में रेलिवेंसी होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल कि अब हम बैकलिंक बना रहे हैं, मेरी साइट है क्लॉथ के रिलेटेड, और मैं ऐसी वेबसाइट पर जाकर लिंक बना रहा हूँ जो है कि खाने पीने के रिलेटेड, तो ऐसी वेबसाइट्स पर लिंक नहीं बनाने, उन वेबसाइट्स पर जाकर लिंक बनाने हैं जो कि हमारी साइट्स के रेलिवेंट हों। ठीक है, डज योर एंकर टेक्स्ट रेशियो प्रायोरिटाइज ब्रांड एंड नेकेड यूआरएल। अच्छा, अपने जो है आपके फॉर एग्जांपल आप जिन एंकर्स पर बैकलिंक्स बना रहे हैं, फॉर एग्जांपल मेरा मेन कीवर्ड है एज कैलकुलेटर, अब आपने अकेले एज मेन कीवर्ड पर बैकलिंक नहीं बनाने, आपने अपने नेकेड यूआरएल पर भी बैकलिंक, अपने मतलब अपने वेबसाइट के पूरे यूआरएल पर भी लिंक बनाने, उसके ब्रांड नेम पर भी यूआरएल पर भी लिंक बनाने हैं। ठीक है, तो आपने ख्याल रखना है उसके रिलेटेड कीवर्ड पर लिंक बनाएं, अकेले मेन कीवर्ड पर ना लिंक बनाएं, क्योंकि ये गूगल इसको स्पैम कंसीडर करता है, तो इस चीज़ से बचें। अच्छा, उसके बाद आता है हैव यू एनालाइज कंपेटिटर बैकलिंक। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेप, आपने अपने कंपेटिटर्स के बैकलिंक्स को भी एनालाइज करना। अच्छा, उन्हें किस तरह एनालाइज करेंगे ये भी मैंने बताया हुआ है। उसके लिए आप जो है ना सैमरश या एचआरएफ में से कोई भी टूल यूज करें, उसमें अपने कंपेटिटर का लिंक डालें, आपको वो बता दें कि उसमें कौन कौन से बैकलिंक, जहां जहां आपके कंपेटिटर ने लिंक बनाए हुए वहां वहां आप भी जाकर लिंक बनाएं। अपने टॉप 4 से 5 कंपेटिटर उठा लें, जो जहां जहां उन्होंने बैकलिंक बनाए आप भी वहां वहां बैकलिंक बना दें, आप रैंक कर जाएंगे। ठीक है, समझ आ गई। अच्छा, उसके बाद आ गया मिनिमाइज जावास्क्रिप्ट एंड सीएसएस ब्लॉकिंग अबव द फोल्ड कंटेंट। अच्छा, अब आपने ना जो वर्डप्रेस के अंदर ना हमारा नया मॉड्यूल स्टार्ट हो गया जो है कि स्पीड, वेबसाइट स्पीड का। अच्छा, वेबसाइट स्पीड में सबसे देखना है कि आपने जावास्क्रिप्ट और जो सीएसएस है ना ये कम से कम यूज हो। इसको आपने जो एक्स्ट्रा सीएसएस, एक्स्ट्रा जावास्क्रिप्ट है ना, आपने इसे ब्लॉक करना है। अच्छा, वो ब्लॉक कैसे करेंगे ये भी मैंने बताया हुआ है। उसके लिए आप चेक कर सकते हैं जीटी मैट्रिक्स, जब पेज इन साइट्स पर जाएं अगेन अपनी वेबसाइट का लिंक दे तो वो आपको बता देगा कि ये वाली एक्स्ट्रा जावा सीएसएस है, ये है एक्स्ट्रा आपकी जो है जावास्क्रिप्ट है, ये सीएसएस है, इसे आप रिमूव करें। उसको रिमूव करने के लिए आप जो है कहने का मतलब है कि WP रॉकेट प्लगइन है उसको यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके थ्रू वो इन चीज़ों को ऑटोमेटिकली रिमूव कर देता है, फ्री ऑफ कॉस्ट रिमूव कर देता है। अच्छा, कंप्रेस इमेजेस टू इंप्रूव वेब पेज लोड स्पीड। अपनी इमेजेस को जब आप वेब पेज में डालेंगे ना तो ऑटोमेटिकली उसको कंप्रेस हो जाएंगी। आपने कोशिश करनी है कि लेस देन 50 KB या लेस देन 60 KB से कम जो है ना इमेज डालें, इससे बड़ी इमेज ना डालें, क्योंकि वो आपकी पेज की वेबसाइट स्पीड को कम कर देगा, जिसके थ्रू यूज़र जो है ना आपकी वेबसाइट पर रुकेगा नहीं, यूज़र की इंगेजमेंट खराब होगी और आपकी वेबसाइट की रैंकिंग डाउन होगी। अच्छा, उसके बाद आपने कहना सीडीएन टू सर्व कंटेंट फास्टर। अच्छा, आपने सीडीएन्स को यूज़ करना। अब सीडीएन्स क्या होता है, ये बेसिकली होस्टिंग साइड में होता है। आपने बेहतर होस्टिंग लेनी है, जिस तरह आप अगर बेहतर होस्टिंग लेंगे तो वो क्या होगा कि आपके जो है ना वेबसाइट के कंटेंट को सर्विस को होगा ना वो फास्टर कर देगा, वेबसाइट की कंटेंट, वेबसाइट की स्पीड को, वेबसाइट के कंटेंट को शो करवाने को वो फास्ट कर देगा। तो ये इससे आपको फायदा हो कि आपकी वेबसाइट की रैंकिंग बेहतर होगी। अच्छा, उसके बाद अगर यूज लेजी लोडिंग फॉर इमेजेस। अगर फॉर एग्जांपल आप अपने एक पेज में 4 से 5 से 10 से 15 इमेजेस यूज कर रहे हैं तो उसमें आप लेजी लोडिंग का एक प्लगइन होता है वो आप लगाएं। उसके क्या होगा कि आपकी जब यूजर उस इमेज के ऊपर आएगा तभी वो इमेज लोड होगी, पहले से लोड नहीं होगी। जब वो यूजर उस इमेज पर आएगा, फॉर एग्जांपल यूजर ने 15वीं इमेज पर जाना ही नहीं है तो वो पहले से क्यों लोड हो, तो वो उस टाइम ही लोड हो कि जब यूजर उस कहने का मतलब है कि इमेज पर जाए। ठीक है, तो ये आप प्लगइन जो है ना वर्डप्रेस में इंस्टॉल करें, लेजी लोड
पर प्लगइन आप लिखें तो इस प्लगइन को इंस्टॉल कर लें, तो ये आपकी वेबसाइट की रैंकिंग में बेहतरी लाएगा। उसके बाद हमारे पास नया मॉड्यूल स्टार्ट हो गया है, सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट। इसके बाद आपने वही सेम चीज़ इंप्लीमेंट करना है, HTTPS हो, जो आपका ये वेबसाइट का होता है ना, ये जो HTTP जो सिक्योर होता है, ये HTTP नहीं होना चाहिए, ये HTTPS होना चाहिए, सिक्योर होना चाहिए। ठीक है, इस चीज़ का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, इंश्योर पर्सनल डाटा कलेक्शन कंपाइल्ड विद GDPR और रेलिवेंट रेगुलेशन, कि आपने जो अपना पर्सनल जो है ना डाटा कलेक्शन करना है, वो अपने जो कंपाइल करना है वो विद GDPR करें या रेलिवेंट रेगुलेशंस के थ्रू करें। सो अगर तो आपको ये जो है ना डिटेल्ड SEO की चेकलिस्ट आपको चाहिए, तो आप बेसिकली कमेंट में चेकलिस्ट लिखें, मैं इस चेकलिस्ट का लिंक जो है ना आपको DM में शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक करें, मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। सो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।